हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अपने ननिहाल में गई थी। वो मैंने आधी वीडियो आपके साथ कल शेयर की थी और आधी रह गई थी, तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। और हम यहाँ पर पी रहे थे चाय और उसके बाद आ गई थी मैं घर को। तो ये यहाँ पर मेरे मामा जी और बड़े मामा जी औरों का घर है। तो पहले छोटे मामा जी के घर में गए हम और उसके बाद आ गए थे बड़े मामा जी के घर में। तो आपको पता ही है कि मैं क्यों गई थी अपने ननिहाल में। और यहाँ पर बस खड़ी हुई थी तो मुझे जल्दी लगी थी क्यों, और मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई आते आते। तो उसके बाद मैं बस में बैठ गई थी और मैं गई थी वहाँ पर। जैसे डेथ होती है तो फिर बात करने जाते हैं। तो ऐसे तो बेचारे नानू जी बुजुर्ग थे और उनकी उम्र थी 93 साल। पर हाँ जी, तू नहीं खाते थे हर बात तुझे नहीं करे चूत बोल में की। अच्छा। तो उनके ऐसे तो बहुत किस्मत वाले थे। उनके सभी मतलब पूरा परिवार अभी भरा पूरा है और उनके आगे जैसे पोते के भी मतलब उनके पड़पोते भी हो गए थे और 93 वर्ष उनकी उम्र थी। तो मैं गई थी अपने ननिहाल में बैठने और ये यहाँ पर माता जी भी थे और गांव के थे नानू जी। तो उनके साथ बात कर रहे थे और ये भी यहाँ पर बस के लिए रुके हुए थे। तो अब बस चल पड़ी है और मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर की। तो अभी हम नेशनल हाईवे में जो मेन रोड है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की क्योंकि मेरी सुबह से ही तबीयत आते आते ही ख़राब हो गई थी और बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का। पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी बना ही लेती हूँ। तो इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ से लिंक रोड है अर्की के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं लिंक के पास और अब बस जाएगी ऊपर से, ऊपर वाली सड़क से, और एक सड़क दाड़ला घाट को जाती है और दूसरे वाली जाती है अर्की के लिए। तो हम लिंक के पास पहुँच चुके हैं। और फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और अब हम पहुंच चुके हैं पिपलू घाट में। तो मैं सोच रही थी कि मैं पिपलू घाट में उतरूं या फिर बनिया देवी गेट के पास, और या फिर और जगह से भी है रास्ता। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे गाड़ी वगैरह नहीं मिली तो 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए मैं जहाँ से हमारे सड़क नहीं जाती, रास्ता ही है, वहाँ पर उतरी और ये है पिपलू घाट यहाँ पर। तो यहाँ पर सवारियाँ उतर रही थी और फिर मैं उतरी आगे ही। तो ये पिपलू घाट का बाज़ार है।
पर उतरी मैं बस से और अब जाऊंगी घर के लिए पैदल। तो यहाँ से भी बहुत दूर जाना पड़ता है और पैदल ही रास्ता है, यहाँ से रोड वगैरह कुछ नहीं है। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर के लिए। और ऐसे तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आगे जंगल है। तो अभी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा ऊपर और यहाँ से चढ़ाई लगती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से है तो थोड़ा कम रास्ता है जाने के लिए, पर सीधी चढ़ाई लगती है ऊपर को। तो यहाँ से ही जाती हूँ। अगर पिपलू घाट से आते हैं तो भी मतलब 5-6 किलोमीटर पड़ता है हमारे को पिपलू घाट। तो ऊपर जैसे जा करके दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर की, कहाँ जैसे है हमारे घर। और सांस फूल चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ से पैदल चलने को और चढ़ाई भी है। तो जो ये पहाड़ी है इसके थोड़ी सी नीचे है हमारे घर और ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं ताया ससुर जी औरों के थोड़े थोड़े घर। तो यहाँ पर जाऊंगी मैं अभी और बहुत ज़्यादा रास्ता है पैदल चलने को। तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट रास्ते से ही जाती हूँ क्योंकि चारों तरफ से जहाँ से भी हम जाते हैं तो पैदल चलने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ता है। तो ये हमारा गांव दिखाई दे रहा है ऊपर जैसे थोड़ा थोड़ा, ये ऊपर जैसे घर दिखाई दे रहे और ये हमारे ताया ससुर जी के थोड़े थोड़े यहाँ से दिखाई दे रहे हैं घर। तो यहाँ पर जाऊंगी मैं अभी और हमारे घर नहीं दिखाई देते, यहाँ से थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं ताया ससुर जी औरों के घर। तो यहाँ पर रास्ते में घर आता है और यहाँ पर है आंवले के पेड़। तो मैंने सोचा कि आंवले का भी पता कर लेती हूँ कि है अभी या नहीं। तो मैं गई थी मामा जी औरों के घर में और ठीक है वे ये है मामा आगे चिकड़ सट्टी क्या ना। हाँ। तो मैं इनके साथ बातें कर रही थी। थोड़ी सी देर यहाँ पर रुकी क्योंकि आंवले होते हैं इनके लाए थे मैं यहाँ और लाए थे पा रहे थे सो रहे थे है अभी या नहीं। तो मैं फिर से लेने आऊंगी क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया था मुझे। आए तो लाए थे इतने ते पो हाँ हाँ ऐसा तो है पशु से लिया आप इससे नहीं 3-4 दवाई मिलने का। हाँ तेरे भेज दी पर किसके भेजूंगी। हाँ चल देखूंगी तेरे तेरे तो है पर डर लगो। हाँ तो अभी पहुंची हूँ मैं आधे रास्ते में और अंधेरा भी होने वाला है तो अकेले डर लगता है। और ये रहे ऊपर हमारा गांव, ये जो घर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जंगल है तो अकेले डर लगता है। हाँ जी मौसा जी थे मारे नहीं है। हाँ चलो ठीक है तभी चली गया हूँ। वो माखे गाय दूनी पड़नी। हाँ कभी देखी तुझसे। तो ये यहाँ पर हमारे गांव वालों के घर है और यहाँ पर मैं मौसा जी के साथ बात कर रही थी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग चुका था और पर मैं अपने गांव में पहुंच चुकी थी तो अब मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। और ये हमारा गांव है ऊपर जैसे है ताया ससुर जी के घर। अभी मैं यहाँ पर जाऊंगी।
तो जो ये नीचे घर दिखाई दे रहे हैं और लाइटें जली हुई है। यहाँ से आई मैं पैदल चल करके और देखिए रास्ते में मुझे मिली बिल्ली, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी और इसकी आंखें चमक रही थी। मैंने सोचा कि बाघ वगैरह ना हो। तो अब तो मैं अपने गांव में पहुंच चुकी हूं और जब अपने एरिया में पहुंच जाते हैं तो फिर डर थोड़ा कम हो जाता है। और घर में पहुंचते पहुंचते देखिए मुझे अंधेरा हो गया था और चारों तरफ लाइटें जल गई थी। तो अब पहुंची मैं अपने ताया ससुर जी के घर में। और ये हमारा मंदिर है, यहाँ पर देवता साटकला जी का। तो अब मैं पहुँच गई घर में और अभी घर में जाकर के भी बहुत सारा काम होगा। तो जो ये नीचे घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आई मैं पैदल चल करके और अब पहुँच चुकी हूँ घर में। तो अब कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो अंधेरा भी हो चुका है और अब मैं कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग। बाय बाय। तो काऊ मिल्किंग मैंने कर ली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और यहाँ पर मैं पिला रही हूँ सप्पू को दूध। तो मैंने सप्पू को भी दूध पिला दिया है और अब मैं डालूँगी इनको घास और उसके बाद करूँगी और काम। तो यहाँ पर इनके मतलब पूरा दिन थी आज गाय अंदर ही, क्योंकि बाहर बना था बारिश का मौसम। तो मैंने इनका गोबर इकट्ठा किया और अब डाल दिया इनको घास। तो अब कर लेती हूँ मैं और काम किचन में। तो बाय बाय, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।